नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित महाभारत पर आधारित नाटक माधवी, इस नाटक के नाटककार हैं भीष्म सहानी। तो किस प्रकार हमने बीती कक्षा में हमने देखा, जैसे मुनि कुमार गालव ने ययाति महाराज के आश्रम जैसे 800 अश्वमेध घोड़ों की सहायता मांगने के लिए जा चुका है, लेकिन मुनि ययाति महाराज अपना राजपाट सब कुछ दान में देकर एक सामान्य आश्रमवासी बन गया है। उसकी मदद करने के लिए असमर्थ महसूस करने लगा है। लेकिन मुनि कुमार गालव कहता है, मैं गलत मार्ग पर आया हूँ, गलत राह पर भटक कर आया हूँ, मैं आप वो ययाति महाराज नहीं हो। तो रुको मुनि कुमार, आज तक ययाति के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। ययाति ठहरो मुनि कुमार, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम ययाति के द्वार पर आए हो, मैं ही ययाति हूँ। तुम सही ययाति के द्वार पर आए हो, मैं ययाति महाराज हूँ। तब तक परिचारक से माधवी को बुलाओ, ययाति महाराज कहता है, माधवी को बुलाओ। तुम मुझे वैसे निकट परीक्षा में डाल रहे हो मुनि कुमार, स्वयं खोए हुए हो। सुनो गालो, मैं तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े नहीं दे सकता, पर मैं अपनी एकमात्र कन्या तुम्हें सौंप सकता हूँ। ययाति महाराज कहता है, मुनि कुमार तुमने मुझे बहुत समस्याओं में डाल रहे हो, लेकिन मेरे पास तो 800 अश्वमेध घोड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एकमात्र कन्या है, मैं तुम्हें आज सौंप रहा हूं। वह बड़ी गुणवती युवती है, बहुत गुणवान लड़की है, उसे पाकर कोई भी राजा तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े दे देगा। जो मेरी बेटी इतनी गुणवान रूपवती सौंदर्य है, उसे पाकर कोई भी आर्यवर्त में कोई भी राजा तुम्हें 800 अश्वमेध दे पाएगा। निश्चय तुम अपना वचन निभा पाओगे, मुझे भरोसा है। मेरी एकमात्र कन्या है जो माधवी, मैं तुम्हें आज सौंप दूंगा। उसके गुणवान, उसके रूपवती, उसके सौंदर्य से कोई भी आर्यवर्त में कोई भी महाराज तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े देकर मदद करेगा। तुम्हारी वचन जो गुरु को दिया है, गुरु विश्वामित्र को, वो पूरा पूरा होगा, मुझे भरोसा है। आश्रमवासी स्तब्ध सा, महाराज ययाति की बात सुनकर आश्रमवासी एक आश्चर्य होता है। महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? आश्रमवासी एक कहता है, ययाति, मुनि कुमार खाली हाथ नहीं लौट जाएगा। जो हमारे द्वार से मुनि कुमार खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा। आश्रमवासी दो, आपकी एकमात्र पुत्री वो भी आप दान में देंगे महाराज? आश्रमवासी दो कहता है, महाराज आपकी एकमात्र जो कन्या है माधवी, उसे आप दान में दे देंगे, वो भी मुनि कुमार गालव को? तब तक रंगमंच पर माधवी का प्रवेश होता है, सुंदर खिले चेहरे वाली युवती। तो आश्रम में परिचारक बुला लेकर आता है, माधवी उपस्थित होती है। ययाति, इधर आओ बेटी। ययाति महाराज कहता है अपनी बेटी माधवी को, इधर आओ बेटी। माधवी चहकती हुई सी, क्या है पिताजी, आप मुझे क्यों बुलाए? क्षण भर के लिए सभी टिटकसी से आंखों से देखती है। तो माधवी इधर उधर आके निहारती है। माधवी, ययाति तुम मुनि कुमार के साथ चली जाओ बेटी। ययाति महाराज कहता है, जो मुनि कुमार गालव है उसके साथ तुम चली जाओ। माधवी आश्चर्य से कुतूहल से गालव की ओर देखती है। माधवी आश्चर्यचकित होती है, गालव ठहरा हुआ है, कुतूहल पूर्वक उस युवक को देखती है। माधवी, मैं समझ नहीं पाई पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? ययाति, यह युवक तुम्हें सब समझा देगा, मार्ग में तुम उसके साथ चली जाओ बेटी।
माधवी कभी गालो तो कभी पिता के चेहरे की ओर देखती है। माधवी को कुछ समझ नहीं पाता, आश्चर्य होती है। पिता कहने लगा इस मुनि कुमार के साथ चली जाओ, तो एक वक्त गालो का चेहरा देखती है, एक वक्त मुनि ययाति महाराज के अपने पिता का चेहरा देखती है। ययाति मुझे इनके साथ कहाँ जाना होगा पिताजी? माधवी कहती है मुझे इस युवक के साथ कहाँ जाना होगा? ययाति मैंने तुम्हें सौंप दिया इस युवक की अभ्यर्थना को मानते हुए मैंने तुम्हें दान में दे दिया है बेटी। यह युवक तुम्हें सब समझा देगा। ययाति महाराज कहता है बेटी माधवी को मैंने तुम्हें दान में दे दिया है, इसकी अभ्यर्थना, इसने गुरु विश्वामित्र को जो वचन दिया है उसे पूरा करने के लिए तुम उसके काम आओगी, तुम उसके साथ चली जाओ, आगे का सब कुछ वो तुम्हें बता देगा। माधवी दान में? पिताश्री मुझे दान में दिए हो? ययाति हाँ हाँ मैं तुम्हें दान स्वरूप में इस मुनि कुमार को दे दिया है, मैंने तुम्हें दान में दे दिया है बेटी। तुम्हारे माध्यम से इस युवक की प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। मैं तुम्हें दान में अर्पण किया है तो उसी के माध्यम से उसकी प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। गालव स्तभित और अभिभूत। गालव महाराज, गालव कहता है ययाति इसे बढ़कर मैं कुछ नहीं कर सकता मुनि कुमार, इससे तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। गालव में आश्चर्य होता है, ये मुझे 800 अश्वमेध के घोड़े के बदले अपनी बेटी समर्पित करने लगा है। मुनि कुमार कहता है महाराज बेटे मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये बेटी आपकी अभ्यर्थना पूरी कर सकती है, इसे लेकर चले जाओ। टिटक कर युवक लगता है तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं, मैंने पुत्री के माध्यम से तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े मिल सकेंगे। क्या गालो तुम्हें भरोसा नहीं है? मैं अपनी बेटी तुम्हें क्यों देने लगा हूं? मेरे बेटी के माध्यम से तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े जरूर प्राप्त होंगे, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं गालव। गालव महाराज मैं तुम्हारी बेटी को लेकर क्या करूं? ययाति राज ज्योतिषियों ने माधवी के लक्षणों की जांच है, इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। देखिए मुनि कुमार जब माधवी का जन्म हुआ था राज ज्योतिषों ने उसके बारे में भविष्य बताया है, जो माधवी की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा वो क्या बनेगा? एक महान सम्राट बनेगा, महान राजा बनेगा। सुना मुनि कुमार ऐसे लक्षण वाली युवती को पाकर कोई भी राजा तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े दे देगा, समझा? माधवी को पाकर धन्य होगा, तुम्हें निसंकोच से ले जाओ। मन में निसंकोच होकर तुम क्या करो, मेरी बेटी को लेकर जाओ। किसी भी राजा को आप सौंपोगे तो आपको 800 अश्वमेध घोड़े देगा, और माधवी की कोख से गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा वो क्या करेगा? जैसे एक महान सम्राट राजा बनेगा। गालो महाराज ययाति इसे और भी अनेक वर प्राप्त हैं मुनि कुमार, इसे चिर कौमार्य का वर प्राप्त है, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। और उसे बेटी मेरे माधवी को गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा महासम्राट बनेगा, और एक उसके लिए वर प्राप्त है चिर कौमार्य, जो जितनी भी उम्र हो लेकिन वो नवयुवती रहेगी, युवती बनकर रहेगी, इससे ऐसा एक वर प्राप्त है। माधवी यह क्या है पिताजी, क्या आप नहीं चाहते मैं आपके साथ रहूं? माधवी कहती है पिताश्री आप नहीं चाहते मैं आपके साथ रहूं? ययाति बेटी यज्ञ में दी जाने वाली आहुति साधारण आहुति नहीं होती। आहुति यानी प्राण देना, त्याग देना। तो देखिए यज्ञ में दी हुई आहुति कोई साधारण नहीं होती बेटी, आप एक बड़ी आहुति देने लगी हो अपने पिता के लिए। निपता में दानवीर ययाति की जय हो, जय हो, जय हो, ययाति महाराज की जय हो। चारों ओर निपता में उसकी जय जयकार होने लगी, मानो देवलोक से आवाज आई, देवता प्रसन्न हो गए।
ययाति के कार्य से देवलोक पूरा प्रसन्न हो गया। देवताओं ने उसे बधाई देने लगे, जाओ मुनि कुमार तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। ययाति महाराज आशीर्वाद करता है मुनि कुमार गालव से, जाओ मनोरथ तुम्हारी मन की कामना पूरी हो। माधवी, आज माँ होती तो क्या वो भी मुझे इस तरह दान में देती थी? माधवी कहती है, पिताश्री आज मेरी माँ होती, जन दी वाली मेरी माँ होती, क्या मुझे इस तरह वो मुझे दान में दे देती? ये आती, इस समय मेरा धर्म ही सर्वोपरि है। माधवी, इस वक्त मुझे धर्म से बढ़कर कोई मेरे सामने बड़ी चीज नहीं है, मुझे धर्म का पालन करना है। जाओ तुम मुनि कुमार के साथ जाओ। गालो, आप धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। आगे बढ़कर ययाति के चरण छू लेता है मुनि कुमार गालो। आगे बढ़ता है, ययाति महाराज के चरण छू लेता है, आप धन्य हो महाराज। माधवी, मैं आपका अभिप्राय अभी नहीं समझी पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? आपका अभिप्राय क्या, आपकी मंशा क्या है, अभी मैंने नहीं जाना। ये क्या चल रहा है पिताश्री? ययाति, मुनि कुमार तुम्हें सब समझा देगा बेटी, तुम उसके साथ चली जाओ। यह बड़ा कर्तव्य परायण युवक है, जो गालव है बहुत बड़ा कर्तव्य परायण है, वो तुम्हें सब मार्ग में बतलाएगा। आपने गुरु के प्रति उतना निष्ठावान जितना तुम अपने पिता के प्रति निष्ठावान हो। बेटी माधवी, तुम जितना अपने पिता के प्रति निष्ठावान हो, भक्ति आस्था है, उतना अपने गुरु के प्रति, गुरु विश्वामित्र के प्रति मुनि कुमार का क्या है, जैसे आस्था है, उसकी भक्ति निष्ठावान है। ये अच्छा युवक है मुनि कुमार गालव, तुम उसके साथ चली जाओ। गालव से, तुम कुमार पर ययाति डूबा नहीं है, अधर्म के गर्त में नहीं गिरा, वो अपने वचन का धनी है। तो किस प्रकार जैसे ययाति महाराज मुनि कुमार गालव से कहता है, आज तूने मेरी परीक्षा ली है, मैंने आज भी अधर्म के मार्ग पर नहीं हूं। माधवी से, जाओ माधवी तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हो। जाओ बेटी, तुम्हारा भाग्य सदा तुम्हारे साथ सुख का मार्ग प्रशस्त करे। माधवी, यह सब कैसे होगा पिताजी और आप? माधवी कहती है, अगर मैं चली जाऊं तो आपकी देखभाल कौन करेगा बेटी? ये मेरे हाथ से कैसे होगा पिताश्री? आश्रमवासी एक, गालव और माधवी दोनों रंगमंच से प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने के बाद ययाति महाराज के आश्रम से चले जाते हैं। आश्रमवासी एक, यह आपने क्या किया महाराज? बेटी को अपने घर से निकाल दिया, आप तो उस युवक को जानते भी नहीं। आश्रमवासी एक कहता है ययाति महाराज से, आपने गुरु महाराज क्या किया? अपनी एक लौती पुत्री, आपकी एक बेटी को आपने घर से निकाल दिया। ययाति, यह अभ्यर्थी था, दिल में आशा लेकर मेरे पास आया था। ययाति आश्रमवासी एक से कहता है, एक अभ्यर्थी था, अपने एक वचन को लेकर एक आशा उम्मीद के सहारे मेरे पास आया था। वो मुनि कुमार गालव। आश्रमवासी, आपने अच्छा नहीं किया महाराज, आपने सोचा तक नहीं, बेटी को दान में दे दिया। आश्रमवासी एक कहता है, महाराज आपने ठीक से सोचा तक नहीं, अपने बेटी को दान में दे दिया, ऐसे ही दान में दे दिया आपने बेटी को। आश्रमवासी दो, आपका अपने संतान के प्रति भी तो कोई कर्तव्य है महाराज, आपने अपने कर्तव्य धर्म को निभाया, लेकिन संतान के प्रति आपका भी कर्तव्य है महाराज। कहते हुए आश्रमवासी दो कहता है, क्या थी? माधवी मेरी पुत्री है, पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाएगी। मुझे विश्वास है मेरी बेटी माधवी पर, वो अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य जरूर निभाएगी। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, मैंने मेरा कर्तव्य निभा दिया, मेरी बेटी अपना कर्तव्य निभाएगी, अपना अपना कर्तव्य जरूर निभाएगी। मेरी बेटी पर मुझे भरोसा है। आश्रमवासी दो आवेश में, कर्तव्य नहीं महाराज, आपने यश की लालसा में ऐसा किया है, आपने कर्तव्य नहीं, यश, यशस्वी कामयाबी, लालसा, लालच, उम्मीद के सहारे आपने क्या किया, ऐसा अनर्थ काम किया है।
ताकि लोग कहे वनों में रहते हुए याति दानवीर महाराज है, आपकी ये आर्यवर्त में आपका गुणगान हो, लोग कहे कि एक याति महाराज एक आश्रमवासी होने के बावजूद भी एक दानवीर है, अपने एकमात्र कन्या को भी दान में दे दिया, अपने यश के लिए, अपने लालसा के लिए अपनी बेटी को दान में दे दिया। आश्रमवासी 2 कहता है याति तनक कर गर्व से, याति ने अपना धर्म निभाया है, या याति ने अपना धर्म अपना फर्ज अदा किया है, मेरी बेटी अपना धर्म निभाएगी। आश्रमवासी 1, आप महान है महाराज, पर आप इतना तो पूछ लिया होता, आर्यवर्त में किस राजा के पास 800 अश्वमेध घोड़े हैं। आश्रमवासी 1 कहता है महाराज सही है, आपने धर्म का काम किया, कर्तव्य को निभाया, लेकिन एक बात तो पूछ लेते उस मुनि कुमार गालव से कि इतने समस्त आर्यवर्त में 800 अश्वमेध घोड़े किसके पास हैं, तो एक सवाल तो पूछ लिया होता। आश्रमवासी 2, आपने अपनी बेटी को अनिश्चित गर्त में झोंक दिया, अनिश्चित, समय की सीमा नहीं है, तो अपनी बेटी को दान में देकर उसे गर्त में ढकेल दिया है, आपने बड़ा अनर्थ काम किया। कहते हुए आश्रमवासी 2 कहता है याति आगे क्या होगा ये हमारे वश में नहीं, केवल धर्म किए जाना ये हमारे वश में है। आगे क्या होगा मेरे वश में नहीं, धर्म करते जाना यही हमारे वश में है। आगे उसके भाग्य में क्या है माधवी के, वही होगा। मैंने अपना धर्म निभाया, मेरे कर्तव्य को निभाया, जो मेरे अंश में था वो मैंने कर दिया। आश्रमवासी 2, महाराज अभी भी समय आप उन्हें जाने से रोक सकते हैं। आश्रमवासी 1 कहता है अभी भी जो मुनि कुमार गालव और माधवी ने ऐसे आश्रम से प्रस्थान हुए हैं, अभी भी वक्त है, आप उन्हें रोक सकते हैं। आपको पहला सुझाव ठीक था मुनि कुमार को, जो पहला सुझाव दिया आपने वो सुझाव ठीक था गालव को, जाओ अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाकर क्षमा मांगो। आप मुट्ठी भर तांदूल भी लेकर जाकर देंगे अपने गुरु विश्वामित्र को, वो आपको क्षमा करेंगे। पहला आपका सुझाव ठीक था, पास लो जाइए, आप स्वयं उसके गुरु से कहे उसका ऋण मुक्त कर देंगे। आपने भी कहा पहला सुझाव ठीक था, मैं आऊंगा और गुरु विश्वामित्र से विनती कर कर आपको ऋण मुक्त कर दूंगा और माधवी आपके पास लौट आएगी। महाराज अभी भी वक्त है। आश्रमवासी 2 कहता है उन्हें बुला लो, गुरु विश्वामित्र के पास लेकर जाओ और उन्हें मुनि कुमार गालव को ऋण से मुक्त कर दो। यह याति दान में दी हुई चीज को दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। चलिए हवन का समय हो गया है। यह याति महाराज कहता है चलिए हवन का समय हुआ है, चलिए, क्योंकि दान में दी हुई कोई वस्तु दोबारा वापस नहीं ली जा सकती। आश्रमवासी 2, मुझे महाराज से इस बात की आशा न थी। आश्रमवासी 2 आश्रमवासी ऐसे 1 कहता है महाराज याति महाराज से मेरी यह उम्मीद न थी, आशा न थी। आश्रमवासी 1, तुम आध्यात्मिक तत्वों को नहीं समझोगे, माधवी दैवी लक्षण वाली युवती है। आश्रमवासी 1 आश्रमवासी 2 से कहता है तुम माधवी को आध्यात्मिक शक्ति नहीं समझोगी, उसके अंदर दैवी लक्षण वाली शक्ति है युवती। उसके भाग्य में चक्रवर्ती राजा को जन्म देना लिख पड़ा है। जो माधवी के कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो महान सम्राट बनेगा। वो क्या है, जैसे उसके अंदर एक दैवी शक्ति है, भाग्य उसे गुरु दक्षिणा का निर्मित बना रहा है। देखिए उसका भाग्य एक गुरु दक्षिणा का एक निमित्त मात्र बन गई, लेकिन माधवी के भाग्य में माधवी के कोख से जन्म लेने वाला बच्चा एक महान सम्राट बनेगा। माधवी वनवासी नहीं पटरानी बनने जा रही है। आश्रमवासी 1 कहता है वो वन में नहीं, एक किसी एक महान राजा की पटरानी बनेगी, एक महान रानी बनेगी, और उसके कोख से जो जन्म लेगा वो बच्चा एक महान सम्राट बनेगा। दैवों उसका निर्देश कर रहे हैं, दैव ही उसका निर्देश उसे मार्ग दिखा रहा है, वो पटरानी बनने जा रही है। आश्रमवासी 2, भगवान उसकी रक्षा करे,
भगवान उसकी रक्षा करे कहते हुए आश्रम सिद्धो कहता है। तो किस प्रकार जैसे ययाति महाराज ने जैसे अपने यानी गालो मुनि कुमार गालो को जो अपने गुरु विश्वामित्र को देने वाली अभ्यर्थना जो वचन दिया है गुरु दक्षिणा के लिए 800 अश्वमेध घोड़े, ययाति महाराज ने अपनी महानता दानवीरता दिखाते हुए अपनी बेटी माधवी को क्या करता है जैसे दान में मुनि कुमार गालो को देता है, क्योंकि उसके कोख से जन्म लेने वाला बच्चा एक महान सम्राट बनेगा। इसीलिए आर्यवर्त में कोई भी राजा उसे अपने पटरानी बनाकर उसे 800 घोड़े दे देगा, उसके काम आएगी। जो अभ्यर्थना लेकर मेरे आश्रम आया है कोई खाली हाथ लौट कर नहीं जा सकता कहते हुए मुनि कुमार गालो को अपनी बेटी माधवी को क्या करता है जैसे ययाति महाराज उसे दान में दे देता है। दोनों आश्रम से प्रस्थान होते हैं और ययाति महाराज भी हवन के लिए चले जाते हैं। तो नाटक का पहले अंक का पहला दृश्य पर्दा यहाँ पर गिरता है, पहला दृश्य संपूर्ण रूप में यहाँ पर समाप्त होता है छात्रों। तो देखिए अगली कक्षा में इस नाटक के पहले अंक का दूसरा दृश्य हम एक संवादात्मक विवरणात्मक रूप में कहानी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।